जय हिंद मेरे सर्वसम्मानित एनआईएस डीएलएड के शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ रीट एग्जाम संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, ऐसे शिक्षक साथीगण जिन्होंने रीट एग्जाम 2021 आवेदन कर दिया है या फिर आवेदन करने वाले हैं, तो बिल्कुल अभी 5 फरवरी की विज्ञप्ति को लेकर ढेर सारे कन्फ्यूजन आपके मन में है। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों, यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। और कह दूँ शिक्षक साथियों की उन सभी प्रकार की समस्याओं का पूर्ण रूप से निदान किया जाएगा जो कहीं न कहीं आपके शिक्षक बनने के रास्ते में आएंगे। तो चलिए, बिल्कुल वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, तो बिल्कुल आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, जो सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में सबसे ज़्यादा उठ रहा है, तो स्पेशली शिक्षक साथियों यहाँ पे आप विज्ञप्ति देख रहे होंगे। इसे आधार बनाकर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा जो कहीं न कहीं आपकी संदेह का समाधान होगा। और जितने भी कन्फ्यूजन है, आई थिंक वीडियो देखने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है शिक्षक साथियों कि क्या करना होगा दोबारा आवेदन, यानी कि यदि मैंने एक बार आवेदन रीट एग्जाम 2021 में कर दिया है तो क्या मैं दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट विज्ञप्ति की लाइन बता दूं जिसे राजस्थान सरकार ने ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से पॉइंट नंबर 2 में देख रहे होंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड व एनआईएस से डीएलएड योग्यताधारी हैं, वे लेवल 1 के लिए दिनांक 9/2/2021 से 19/2/2021 तक आवेदन कर सकेंगे। यानी कि 9 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 जो कि डेट बढ़ा दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसे शिक्षक साथीगण जो 9 फरवरी से पहले आवेदन कर लिए हैं, तो शिक्षक साथियों ये जानिए कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल शिक्षक साथियों, मैं फिर से आप लोगों को ये लाइन रिपीट करता हूँ क्योंकि यह कहीं न कहीं यह सवाल काफ़ी बड़ा संदेह आपके माइंड में ला रहा था। तो ऐसे शिक्षक साथीगण, स्पेशली एनआईएस डीएलएड के शिक्षक साथीगण जिन्होंने 9 फरवरी के पहले रीट एग्जाम 2021 का आवेदन कर दिया है, तो उनका दोबारा फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोबारा अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप बिल्कुल सुरक्षित है। तो बिल्कुल आपको दोबारा आवेदन नहीं करना है। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों, यदि आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आवेदन कर दिया है तो भी कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और मैं आगे लेवल 1 की भी बात करने वाला हूं। तो देखिए शिक्षक साथियों, सब मिलाकर यही है कि यदि आपने 9 फरवरी विज्ञप्ति जारी होने के पहले कि भाई राजस्थान सरकार ने जो कहा है उसके पहले यदि आपने आवेदन कर दिया है तो कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी पे बिल्कुल फोकस करिए। चाहे आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अप्लाई कर दिया, तो आई थिंक क्या करना होगा हमें दोबारा आवेदन, इस क्वेश्चन का सवाल मैंने बिल्कुल सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको दे दिया। अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर मैंने विज्ञप्ति जारी होने के पहले आवेदन कर दिया है तो क्या मुझे दोबारा आवेदन करना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, लेवल 1 क्या है। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एनआईएस से डीएलएड योग्यताधारी हैं, वे लेवल 1 के लिए दिनांक 9 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए, इसके पहले कुछ भी रहा हो, लेकिन राजस्थान सरकार की को पहली बात तो एक चीज़ें को माननी पड़ेगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं कि एनआईएस डीएलएड को लेकर जो अन्य राज्यों में विवाद चल रहा है, ऐसे में राजस्थान सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने लिखित रूप से एनआईएस डीएलएड को ऑप्शन में रखा है। तो बिल्कुल आपको फॉर्म भरते वक्त एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन अवश्य मिलेगा और आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, लेवल 1 की शिक्षक साथियों में बात करूंगा तो प्राइमरी स्तर होता है। लेवल 1 का मतलब ये हो गया कि आप 1 से 5 तक के लिए योग्य हैं। बाकी ऐसे शिक्षक साथीगण जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर दिए हैं तो कोई बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। शिक्षक साथियों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा स्पेशली एनआईएस डीएलएड को ये कह दिया गया है कि आप लोग लेवल 1 के लिए हैं। बाकी यदि आपने दोनों अप्लाई कर दिया है तो कोई समस्या नहीं। वहीं बात करूंगा जो बीएड धारी है, उनको ये भी कहा गया कि पहले वो राजस्थान में असमंजस की स्थिति थी कि प्राथमिक स्तर पर या लेवल 1 स्तर पे बीएड को नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में 5 फरवरी की विज्ञप्ति में यह कह दिया गया कि नहीं, बीएड भी 1 से 5 यानी लेवल 1 में रहेगा, तो वे अलग से जो शुल्क है वो जमा करके डाल सकते हैं। तो स्पेशली मैं बात करूंगा एनआईएस डीएलएड की। तो शिक्षक साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग राजस्थान सरकार के द्वारा लेवल 1 यानी प्राथमिक स्तर के लिए बिल्कुल योग्य है, बिल्कुल एलिजिबल हैं।
तो आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कहीं न कहीं आपके मन में और ज़्यादा शंका क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, क्या दोनों पेपर आवेदन कर सकते हैं? तो शिक्षक साथियों, बीच-बीच में मैं आपको फिर से बता रहा था, या फिर भी मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि देखिए, आप दोनों पेपर आवेदन नहीं कर सकते। यदि आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं, यदि अभी आप करने की सोच रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते शिक्षक साथियों, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि जो एनआईएस डीएलएड योग्यताधारी हैं वो लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने दोनों पेपर कर दिया है तो भी कोई समस्या नहीं है। देखिए शिक्षक साथियों, इस विज्ञप्ति में जो चीज़ें स्पष्ट रूप से है, उसी के अनुरूप मैंने सवालों को बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोगों के समक्ष पेश करने का काम किया है, ताकि, क्योंकि कल से ही मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आपके मन में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, तभी आपका जो फोकस होगा वो तैयारी पे बना रहेगा। ऐसे में राजस्थान से एवं अन्य प्रदेश से भी हमारे एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथी परिवार जो अप्लाई किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर बिल्कुल अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए। यदि आपने आवेदन कर दिया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यदि आप करने की सोच है तो तुरंत करिए और बिल्कुल एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करिए। आई थिंक इन 3 बड़े सवालों को जवाब देने के बाद अब आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी शंका नहीं होगी, और इस विज्ञप्ति के माध्यम से मैंने आपके सारे सवालों का, सारी समस्याओं का समाधान बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में देने का प्रयास किया हूं। तो आई थिंक बिल्कुल आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा शिक्षक साथी, ताकि और भी जो हमारे शिक्षक साथीगण हैं जिनके मन में अभी भी कन्फ्यूजन बना है, सारी चीज़ें दूर हो पाएँ। तो इसी तरह लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के लिए बिल्कुल आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यह टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल बिल्कुल आपके इस एनआईएस डीएलएड के साथ साथ आपके नियुक्ति पत्र तक के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल आपके साथ रहेगा। किसी भी समस्या के लिए बिल्कुल दमखम के साथ खड़ा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।